भारत में छात्र एक साथ एक समय में ले पाएंगे बीए और बीकॉम की डिग्रियां। जानिए कब और कहां कैसे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत में छात्र 2 डिग्री की पढ़ाई एक साथ पूरी कर सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। तो ये तमाम सभी जवाब यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने दिए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यूजीसी से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आपको बता दें कि सबसे पहला, क्या किसी खास विषयों में ही ये संभव होगा। तो आपको बता दें कि यूजीसी के मुताबिक इसमें विषय चुनने की कोई बाध्यता नहीं है। 2 डिग्री कोर्स ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ साइंस विषय के भी हो सकते हैं। ये दोनों फुल टाइम कोर्स हो सकते हैं। ये 2 एक विश्वविद्यालय में भी हो सकते हैं या अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी हो सकता है। एडमिशन के नियम, छात्रों की योग्यता और टाइम टेबल चूँकि विश्वविद्यालय स्तर पर तय किए जाते हैं, इसलिए ये उन पर निर्भर होगा कि वो 2 डिग्री के चुनाव में किस तरह के विषयों के विकल्प तैयार करते हैं। मतलब ये कि छात्र चाहे तो गणित और इतिहास की डिग्री साथ साथ अर्जित कर सकते हैं। एक विकल्प में हो सकता है या कि दोनों कोर्स फिजिकल मोड वाले हो सकते हैं। बस ये देखना होगा कि ऐसी दोनों डिग्री कोर्स की क्लास टाइमिंग अलग अलग हो। दूसरा विकल्प यह है कि एक कोर्स फिजिकल और दूसरा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि दोनों कोर्स ऑनलाइन या दोनों कोर्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले हो सकते हैं। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि दोनों कोर्स एक ही लेवल के हो, यानी या तो दोनों ग्रेजुएशन की डिग्री हो या दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक पोस्ट ग्रेजुएशन और दूसरा ग्रेजुएशन की डिग्री, ऐसा प्रावधान इस फैसले में नहीं किया गया है। इसमें आपका यह भी प्रश्न उठता है कि अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। तो आपको हम बता दें कि जुलाई 2020 में मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति लेकर आई थी। यह एक तरह का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के अपने विजन की व्याख्या की थी। इसी विजन डॉक्यूमेंट में सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि छात्र एक साथ चाहे तो अलग अलग डिसिप्लिन की पढ़ाई कर सकते हैं और एक साथ कई तरह की स्किल हासिल कर सकते हैं। मसलन मैथ्स की पढ़ाई करने वाले चाहे तो डेटा साइंस की भी पढ़ाई कर ले, जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाला लैंग्वेज कोर्स भी कर सके। नई शिक्षा नीति के इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। दूसरी वजह यह है कि भारत में उच्च शिक्षा की डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। उच्च शिक्षा संस्थान आवेदन करने वाले छात्रों में से केवल 3% छात्रों को ही कैंपस में दाखिला दे पाते हैं। कई विश्वविद्यालय कई विषयों के ऑनलाइन कोर्सेज और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चला रहे हैं। अच्छे कोर्स होने के बावजूद उनमें सीटें खाली जा रही थी। छात्र चाहकर भी एक साथ 2 कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। सभी प्रावधानों को एक दूसरे के अनुकूल बनाने के लिए यूजीसी ने फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होगी। तो अकादमिक सत्र 2022-23 से इसकी शुरुआत प्रस्तावित है। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक गाइडलाइन जारी करेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों की वैधानिक निकाय और काउंसिलिंग से भी इसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी, तभी ये लागू किया जा सकेगा। जिन संस्थानों के वैधानिक निकायों यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे लागू करने का फैसला नहीं लिया होगा, उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि यूजीसी ने उम्मीद जताई है कि सभी विश्वविद्यालय को ऐसा करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। ये फैसला डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लागू होगा। पीएचडी और एमफिल डिग्री पर ये लागू नहीं होगा। अगर फर्स्ट ईयर में 2 कोर्सों में एडमिशन ना लिया तो क्या दूसरे तीसरे साल में एडमिशन मिल सकता है? तो हाँ, ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। नियमों के मुताबिक छात्र 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की भी बात की गई है। इस वजह से एक कोर्स में एडमिशन पहले साल और दूसरे कोर्स में एडमिशन दूसरे साल लिया जा सकता है। इस फैसले में दोनों डिग्री कोर्स को साथ में शुरू करने और खत्म करने की बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न आपका यह भी बनता है, क्या टाइम टेबल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि एक बच्चा 2 कोर्सेज भी कर सकता है? तो हम आपको बता दें, इसके लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर कोशिश करने की ज़रूरत होगी। जिन कोर्स की डिमांड ज़्यादा हो या पॉपुलर कोर्स हो, उनके बारे में विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका यह भी होता है कि क्या कोई निश्चित मात्रा में अटेंडेंस की बाध्यता दोनों कोर्स के लिए होगी? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन जारी करने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि वैकल्पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयूईटी से इसका कोई लेन देना है? तो चूंकि इसमें ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग की बात की गई है और यह वैकल्पिक व्यवस्था है, इस वजह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से टेस्ट सीयूईटी से सीधे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिजिकल क्लास करके डिग्री लेने वाले कोर्स में जो भी संस्थान द्वारा एडमिशन के नियम तय किए गए हैं, उसके लिए यूजीसी ने फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होगी। तो अकादमिक सत्र 2022-23 से इसकी शुरुआत प्रस्तावित है। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक गाइडलाइन जारी करेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों की वैधानिक निकाय और काउंसिलिंग से भी इसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी, तभी ये लागू किया जा सकता। हालांकि यूजीसी ने उम्मीद जताई है कि सभी विश्वविद्यालय को ऐसा करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे।
उनका पालन छात्रों को करना होगा। अगर उन कोर्स में दाखिले के लिए CUT पास करना अनिवार्य होगा तो एडमिशन के लिए वो पास करना अनिवार्य होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था है। तो हम आपको बता दें कि UGC के चेयरमैन के मुताबिक दुनिया के किसी दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा शायद भारत इस दिशा में पहल करने वाला पहला देश है जो विश्व के लिए उदाहरण पेश कर सकता है। यह दोस्तों नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।